नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा, शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होता है और एम्ब्रियो ट्रांसफर में किस तरीके की प्रिपरेशन लगती है और उसकी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। एम्ब्रियो ट्रांसफर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर भी हो सकता है और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर भी हो सकता है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की सक्सेस रेट ज्यादा होती है। फ्रेश ट्रांसफर मतलब आपकी सेम साइकिल में एग्स निकाले गए हैं और फिर उनको ग्रो करके सेम साइकिल में 3 से 5 दिन के गैप में एग कलेक्शन के बाद में उसे यूट्रस में स्थापित किया गया है। ये होता है फ्रेश ट्रांसफर। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर मींस आपके एक साइकिल में एग्स निकाले गए, उनसे बच्चों को ग्रो किया गया और फिर एक पर्टिकुलर स्टेज में एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है और फिर पीरियड आने दिया जाता है और नई साइकिल में फिर से पिल्स और जेल की मदद से लाइनिंग ग्रो कराई जाती है। जब लाइनिंग प्रॉपरली ग्रो हो जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर आ जाती है, उसके बाद में एम्ब्रियो को स्थापित किया जाता है। तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के सक्सेस रेट बेटर होते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन्स नेचुरल साइकिल की तरह नॉर्मल रेंज में होते हैं। एग कलेक्शन यदि सेम साइकिल में होगा तो हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है और सडनली सारे एग्स बाहर निकाल लिए जाते हैं, तो सक्सेस रेट एक फ्रेश साइकिल के कम होते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या क्या चीजें स्पेशल की जाती हैं वो बताने का मेन आज हमारा मोटिव है। इसमें सेकेंड डे जैसे पेशेंट को कुछ प्री ट्रांसफर कुछ विटामिन दिए जाते हैं, उसके बाद पेशेंट का अपने आप से पीरियड आता है। सेकेंड डे का अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। यदि ये सब कुछ नॉर्मल है, कोई सिस्ट नहीं दिखाई दे रही है और उसकी लाइनिंग पीरियड के साथ में फ्लो वाले पीरियड होने के बाद में झड़ गई है, तो हम नेक्स्ट उनको पिल्स स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर डे से हम आईवी इंट्रालिपिड देते हैं सेकेंड डे पे। इसके बाद में पिल्स को डेली दिया जाता है। 5 से 7 दिन के गैप में फिर से एक अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लाइनिंग की ग्रोथ देखी जाती है और ब्लड सप्लाई देखी जाती है। लगभग 11 से 12 दिन से 21 दिन तक के अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग टाइम पीरियड लगता है। ये लाइनिंग बन के रेडी हो जाती है। जब ये लाइनिंग रेडी हो जाती है और सप्लाई एकदम परफेक्ट होती है, सप्लाई एकदम अच्छे से होती है, तब हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्टार्ट के साथ में आपको टाइम और डेट एम्ब्रियो ट्रांसफर की दे दी जाती है। कुछ लोगों में ये लाइनिंग नहीं आ पाती है या सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती है। इन केसेस में हम पीआरपी थेरेपी भी देते हैं जो कि लगभग 8वें से 10वें दिन के आसपास दी जाती है। ये पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी पेशेंट के ही ब्लड से प्लेटलेट्स को अलग करके रिच प्लाज्मा को अलग करके यूट्रस में डाला जाता है। इस पीआरपी थेरेपी में बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन यूट्रस को लोकल मिलते हैं जिससे इम्प्लांटेशन रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एम्ब्रियो डालने के बाद में प्रोजेस्टेरॉन का एक फिक्स 14 से 15 दिन का प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स, जेल, इंजेक्शन सबका एक आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और 14 से 15 दिन के बाद में आपको टेस्ट करना होता है कि आपका टेस्ट कैसा रहा। इसके अलावा आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।